गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ गीता। कल के लेक्चर में हमने डायमेंशन एनालिसिस के बारे में पढ़ा था और उसमें डायमेंशन एनालिसिस में हमने ये पढ़ा था कि डायमेंशन एनालिसिस की क्या क्या एप्लीकेशन है। दो एप्लीकेशन कल हमने पढ़े थे। कौन कौन से थे वो? फर्स्ट तो था कि हम इसकी हेल्प से डायमेंशन हेल्प एनालिसिस की हेल्प से हम ये चेक कर सकते हैं हम जो इक्वेशन गिवन है वो करेक्ट है कि नहीं है। दूसरा एप्लीकेशन ये था कि हम दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन पता कर सकते हैं। आज हम तीसरा एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। आपको दो एप्लीकेशंस जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस पे। तो तीसरा जो हमारा एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का वो है कि फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए भी हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज कर सकते हैं। तो क्या एप्लीकेशन है? टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी from one system to another कैसे? सपोज कोई क्यू फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? क्यू फिजिकल क्वांटिटी है और इसकी एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू सपोज n1 है, दूसरे सिस्टम में n2 है। क्यू जो क्यू फिजिकल क्वांटिटी है इसकी यूनिट फर्स्ट सिस्टम में u1 है, सेकेंड सिस्टम में u2 है। तो ये अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? जैसे आप एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए एसआई सिस्टम है और ये सीजीएस सिस्टम है। सीजीएस सिस्टम में एसआई सिस्टम में 1 kg और सीजीएस सिस्टम में 1 ग्राम, यानी केजी को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी तो चेंज आती है यूनिट चेंज होने के साथ साथ। ऐसा और दोनों की क्वांटिटी थोड़ा ना चेंज होती है। 1 kg मतलब क्वांटिटी थोड़ा ना जाएगी, यानी n1 और ये क्या है u1 यूनिट है इज इक्वल टू n2 ये यूनिट है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है u2, दोनों सेम ही तो हो गई। यानी इस q की क्वांटिटी n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। इसको यूज करते हुए हम एक फिजिकल क्वांटिटी को क्या दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए सबसे पहले हमें फिजिकल क्वांटिटी का क्या होना चाहिए? डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। सपोज एम ए एल बी और टी सी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है इस फिजिकल क्वांटिटी क्यू का, है ना। तो फर्स्ट सिस्टम में यानी इसमें जो मास है लेंथ है और टाइम है वो m1 l1 t1 के इक्वल है और इसमें क्या है m2 l2 और t2 के इक्वल है, मास लेंथ और टाइम का यूनिट। तो आप इसका इसमें इस्तेमाल करिए। क्या आएगा? n1 u1 कितना है? u1 यूनिट है तो क्या आएगा m1 a l1 a b और t1 c और क्या आएगा n2 m2 a l2 b और t2 c। तो अगर आप n2 निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? n2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, यही तो आएगा n2। देखिए आप इसे ऐसे करिए n2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n1 m1a l1 b t1 c और डिनोमिनेटर में ये ले आइए m2a l2 b t2 c, है ना। और ये दोनों सेम ही है, ये पावर सेम है तो एक साथ लिख सकते हैं ना हम n2 इज इक्वल टू दिस l2 l1 अपॉन l2 b और t1 अपॉन t2 c। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हमें क्या लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, एक दो क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्या क्वेश्चन है? सपोज एनर्जी है, सबको पता है एनर्जी का यूनिट एसआई सिस्टम में जूल होता है और सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? अर्ग। तो हमें ये पता करना है 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग। तो इसको हम आराम से निकाल सकते हैं और मैंने आपको बताया कि फिजिकल क्वांटिटी का हमें क्या पता होना चाहिए? डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? कल की वीडियो में बताया मैंने, m l2 t-2।
यानी ए कितना है 1, बी कितना है 2, यानी सी कितना है -2। अब आप एक जगह लिखिए एसआई सिस्टम और एक जगह लिखिए सीजीएस सिस्टम। एसआई सिस्टम में जो हमारे पास N1 है वो 1 जूल है, N2 हमें पता करना है। M1 कितना होता है 1 kg यानी, और M2 कितना होगा इसमें 1 ग्राम, kg को भी ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। L1 कितना होगा 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, और इसमें L2 कितना होगा 1 सेंटीमीटर। टाइम दोनों का सेम होगा 1 सेकेंड, इसमें भी टाइम क्या होगा T2 1 सेकेंड। बस अब क्या है, आपको N2 निकालना है। N2 का इसमें सारी वैल्यूज तो हम पे आ गई हैं। N1 हमारे पास 1 है, M1 कितना है हमारे पास 1000 ग्राम, M2 1, A की वैल्यू कितनी है 1, L1 कितना है हमारे पास 100 सेंटीमीटर, L2 कितना है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, B लिख लिए, B कहाँ है हमारे पास 2 आ गया, और T1 1 और T2 भी हमारे पास 1 है, इसकी पावर -2 लिख लेंगे। तो N2 कितना आ गया हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई कितना हो गया 10 की पावर 4 हो गया, 10 की पावर 2 2 2 4, और ये 1 ही आ जाएगा। तो कितना आ गया 4 5 6 7, 10 की पावर 7, यानी 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। आगे ना आराम से एक सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम में जा सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 10⁻⁻8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ये किस में यूनिट है इसकी सीजीएस में। अब हमें पता करना है एसआई सिस्टम में क्या वैल्यू होगी, तो इसी की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। लेकिन पहले हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए जी का क्या होता है। उसके लिए हम एक ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जिसमें जी आता है, जी एफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी जी कितना आएगा हमारे पास, जी की वैल्यू क्या आएगी एफ आर स्क्वायर m1 m2। एफ की वैल्यू, एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है कल मैंने आपको बताया था, याद रखिए आप इसको, mL2T-2 और आर स्क्वायर L2 और m स्क्वायर, है ना, मास इंटू मास यानी मास की पावर 2। तो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, इसकी पावर 1 इसकी पावर 2, तो m की पावर -1, l की पावर कितना होगा mLT-2 होता है, mLT-2 क्योंकि फोर्स होता है ना मास इंटू एक्सेलरेशन, तो कितना होगा l की पावर 3 और t की पावर -2। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2। यानी a कितना आ गया -1, b कितना आ गया 3 और c कितना आ गया -2, है ना। तो इसकी हेल्प से हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि क्या है। अब आपको एक जगह लिखना है हमें सीजीएस सिस्टम, एक जगह लिखना है एसआई सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में मास कितना होता है 1 ग्राम, लेंथ की यूनिट क्या होती है 1 सेंटीमीटर, टाइम 1 सेकेंड। मास एसआई सिस्टम में 1 kg यानी 1000 ग्राम, लेंथ 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, टाइम 1 सेकेंड। तो बस अब हमें सारी यूनिटें पता है, सारी वैल्यूज पता है, तो n2 निकाल सकते हैं। n2 इज इक्वल टू n1, n1 क्या है हमारे पास 6.67 10⁻⁻8, m1 कितना है हमारे पास 1, m2 कितना है 1000, a की वैल्यू कितनी है -1, l1 कितना है हमारे पास 1, l2 कितना है 100 सेंटीमीटर, b की वैल्यू कितनी है 3,
T1 1 1 और C की वैल्यू कितनी है -2। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। N2 इज इक्वल टू 6.67 10⁻⁻8 और ये कितना आ जाएगा, इसको आप 1000 को ऊपर ले सकते हैं क्योंकि पावर इनवर्स में आ रहा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ अप में। और ये कितना आ जाएगा 1/10⁻², 10⁻² ऊपर जाके 10⁻⁻2 यानी -6 और ये क्या आ जाएगा 1। N2 की 6.67 इंटू 8 -8 + 3 -6, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा -11 यानी N2 कितना आ गया है ये, यानी CGS में जो 6.6 10⁻⁻8 होती है वो S की वैल्यू कितनी SI में क्या होगी 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये होगी SI सिस्टम। आई होप आपको समझ में आएगा इन दो एग्जाम्पल्स की हेल्प से। इसके अलावा भी आपको डायमेंशन एनालिसिस में कोई भी क्वेरी होती है प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।